नवरात्रि के तीसरे दिन करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। जाने पूजा विधि और मंत्र। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा शांति और सौम्य का प्रतिनिधित्व करती है। माँ का स्वरूप अति कल्याणकारी और शांतिदायक है। धार्मिक मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन साधक का चित्र मणिपुर चक्र में अवस्थित रहता है। आइए जानते हैं माँ के स्वरूप, पूजा विधि और महत्व। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ की सवारी सिंह है। माँ की 10 भुजाएं अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, अतः माँ को चंद्रघंटा कहकर पुकारा जाता है। राक्षसों के वध के लिए माँ अवतरित हुई थी। इनमें त्रिदेवी की शक्ति समाहित है। माँ का स्वरूप अलौकिक और अतुल्य है, जो ममता की प्रतिमूर्ति है। पूजा विधि किस प्रकार है। इस दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करें और आप आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा की पूजा फल फूल दूर्वा सिंदूर अक्षत धूप दीप से करें। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि माँ को हलवा और दही अति प्रिय है, अतः प्रसाद में माँ को फल फूल हलवा और दही अवश्य भेंट करें। अंत में आरती करें। दिन भर उपवास रखें और शाम में आरती करने के बाद फलाहार करें। तो चलिए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुर के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे और असुरों के स्वामी महिषासुर था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। महिषासुर के अंत के कारण सभी देवतागण परेशान हो गए थे और इस समस्या का हल निकालने के लिए वे देवादिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने त्रिदेव को बताया। राक्षस महिषासुर ने इंद्र चंद्र सूर्य वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और इन्हें बंधक बनाकर स्वर्ग लोक में रखा है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। यह सुनकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया और उनके गुस्से की वजह से तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, इन तीनों की ऊर्जा के साथ ही अन्य देवगणों की ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। उसी ऊर्जा से वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ और उन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। भगवान महादेव ने माँ चंद्रघंटा को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार माँ चंद्रघंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर प्रदान किया। इसी तरह से इस ऊर्जा का नाम देवी चंद्रघंटा पड़ा। देवी चंद्रघंटा ने ही महिषासुर का वध किया। जब देवी चंद्रघंटा महिषासुर के समक्ष आई तो वह समझ गया था कि अब उनका काल यानी मृत्यु आ गई है। देवी चंद्रघंटा ने एक ही झटके में महिषासुर और उन अन्य सभी बड़े दानवों का संहार कर दिया और इस प्रकार देवताओं और असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। जय श्री राम।